Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel. Myself Santosh and you are watching my channel शिक्षा निकेतन। व्यूअर्स, जब भी किसी सीक्रेट एजेंट की बात आती है तो सबसे पहले जो फर्स्ट इमेजिनेशन जो माइंड में आता है वो क्या आता है कि बहुत वो डैशिंग होगा, बहुत स्मार्ट होगा, बहुत काम होगा, फॉक्स जैसा क्लियर होगा, बहुत फास्ट होगा, यंग होगा, डैशिंग होगा। कुछ ऐसी इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आती है जब भी किसी सीक्रेट एजेंट की बात आती है। बट अगर हम जस्ट अपोजिट आए, यानी कि जो सीक्रेट एजेंट हो वो बहुत डुल हो, बहुत लेज़ी हो, उसका बहुत ज़्यादा फैट हो, बहुत ज़्यादा पेट निकला हो, तो आप कैसा समझेंगे, उसको आप कैसा फील करेंगे। कुछ ऐसी ही स्टोरी आज के हमारे इस स्टोरी में है द मिडनाइट विजिटर में, जिसमें कि मिस्टर ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है और जस्ट लाइक वो एकदम डुल हैं, और बहुत ही फैट हैं, बहुत ही लेज़ी टाइप के एक पर्सन है, लेकिन है वो एक सीक्रेट एजेंट। उसी के एक को पार्टनर भी आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, मैक्स, जो कि ये भी एक सीक्रेट एजेंट ही हैं इस चैप्टर में। और उनका क्या रोल है वो मैं आगे इस चैप्टर में आपको डिफ़ाइन करूँगा। और जो इसके दो कैरेक्टर हैं उसमें है मिस्टर फॉलर, जो कि एक यंग राइटर हैं, और लास्ट में आपको एक वेटर की एंट्री मिलेगी जिसका नाम हेनरी है। तो इस कहानी में क्या होता है, कितना इंटरेस्टिंग कहानी है, वो तो जब हम इस कहानी में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मिस्टीरियस। क्यों? क्योंकि इस कहानी के राइटर है मिस्टर रॉबर्ट आर्चर, जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरीज लिखने के लिए फेमस है। इनकी जितनी भी कहानी आप देखेंगे, इनके नॉवेल्स आप पढ़ेंगे, सारी की सारी कहानियाँ बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही समझ लीजिए सस्पेंस से भरी हुई है। तो इससे पहले कि मैं इस कहानी को स्टार्ट करूं, व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आइए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सस्पेंसिव थ्रिलर स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। व्यूअर्स, ये कहानी स्टार्ट होती है मिस्टर फॉलर से, जिनको कि एक सीक्रेट एजेंट के बारे में बताया गया था, जिस पर मिस्टर ऑसिबल बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे थे। मिस्टर फॉलर मिस्टर ऑसिबल को फॉलो करते हुए मिस्टर ऑसिबल के रूम तक पहुँचे, जो कि एक बहुत ही गंदे और बहुत ही चिपचिपे कॉरिडोर से होते हुए गुजर रहा था, और ये रूम बहुत ही छोटा था। मिस्टर ऑसिबल का जो रूम था वो फ्रेंच होटल के टॉप फ्लोर में था, 6th फ्लोर पे था, और उस रूम को देखकर ऐसा बिल्कुल भी अंदेशा नहीं लगाया जा सकता था कि वहाँ पर कोई रोमांटिक एडवेंचर भी हो सकता है। मिस्टर ऑसिबल एक बहुत ही मोटे व्यक्ति थे और ये 2 भाषाओं में बात कर सकते थे, फ्रेंच और जर्मन का इनको अच्छे से नॉलेज था। लेकिन इसी के साथ साथ इनकी भाषा शैली में अमेरिकन लैंग्वेज भी यूज़ होता था, क्योंकि ये 20 साल पहले पेरिस से बोस्टन रहने के लिए आए थे। अब यहाँ पर मिस्टर ऑसिबल मिस्टर फॉलर के कंधे पर हाथ रख कर ये कह रहे हैं कि मिस्टर फॉलर, क्या आप डिसपॉइंट हैं? आप जो ये उम्मीद किए थे, आप जो ये सोच कर आए थे कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ तो मैं बहुत स्पाई होऊंगा और कि मैं बहुत ही ख़तरनाक होऊंगा, डेंजर से डेंजर सिचुएशन को भी मैं अच्छे से हैंडल कर लेता हूँगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपने जो एक कल्पना की होगी एक सीक्रेट एजेंट की, क्योंकि आप एक यंग और रोमांटिक राइटर हैं, लेकिन ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला होगा। आपने जो एक कल्पना की होगी कि मेरे पास पिस्टल होगा और मैं ड्रग्स को वाइन में यूज़ कराता हूँगा, ऐसा आपने फ़िलहाल अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। साथ ही साथ आपने जो एक उम्मीद की होगी कि आपकी एक अच्छे से शाम गुजरेगी एक सीक्रेट एजेंट के साथ, लेकिन बजाय इसके आपको क्या मिला, एक मोटे और मैले व्यक्ति के साथ आपने एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में आपने अपनी शाम वेस्ट की। आपने उम्मीद किया होगा कि कोई डार्क आई लेडी, ब्यूटीफुल लेडी
आएगी और कोई मैसेज मुझे पास करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आपने क्या पाया कि सिवाय अपार्टमेंट के फ़ोन कॉल्स के मेरे पास और कोई भी मैसेज नहीं आया। और वो भी अपार्टमेंट के फ़ोन कॉल्स कहाँ आते हैं? मेरे ही रूम में। तो ऐसा कहते हुए मिस्टर ऑसबल ने अपने रूम का डोर खोला और एक किनारे हो गए, जिससे कि उनके फ्रस्ट्रेटेड जो राइटर हैं मिस्टर फॉलर, वो उस रूम के अंदर इंटर कर सके। और इसी के साथ साथ मिस्टर ऑसबल ने अपने बात को और कैरी फॉरवर्ड करते हुए कहा कि माय फ्रेंड फॉलर, आप होपलेस ना हो, जस्ट चिल, क्योंकि बहुत जल्द ही मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आने वाली है जिस पर कि कई सारी ज़िंदगियां दांव पर लगी हुई है। और अभी कुछ ही देर में ये रिपोर्ट्स मेरे पास आ जाएंगी और हो सकता है कि यही रिपोर्ट्स आगे चलकर कोई एक नया इतिहास भी बनाएं। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा कहते हुए मिस्टर ऑसबल ने डोर का दरवाज़ा डोर जो है उसको बंद किया और लाइट्स ऑन की। जैसे ही लाइट उन्होंने ऑन किया तो मिस्टर फॉलोवर के दिन का जो पहला ऑथेंटिक थ्रिल था वो मिस्टर फॉलर और मिस्टर ऑसबल के सामने खड़ा था, क्योंकि उन्हीं के रूम से थोड़ा डिस्टेंस पर, जस्ट हाफ ऑफ द रूम, एक व्यक्ति एक ऑटोमेटिक गन लेकर उनके तरफ गन पॉइंट करके खड़ा था। और इसको देखकर निश्चित रूप से मिस्टर फॉलर बहुत ही डर गए। मिस्टर ऑसबल ने अपनी आँख झपकी और झपकते हुए बोले कि मैक्स, ये तुम हो? मैंने तो उम्मीद की थी कि तुम इस समय बर्लिन में होंगे, तुम इस समय मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स एक बहुत ही दुबले पतले मध्यम कद के और बहुत ही चालाक लोमड़ी जैसे दिख रहे होते हैं। तभी मैक्स ऑसबल से कहते हैं, रिपोर्ट, मैं वो रिपोर्ट लेने आया हूँ जो आज रात को तुम्हारे पास आने वाली है, जिसमें कि कुछ नई मिसाइल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है। मैं ये सोचता हूँ कि वो रिपोर्ट मैं तुमसे ले लूँ, क्योंकि मेरे पास वो रिपोर्ट ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो मैक्स की ये बातें सुनकर मिस्टर ऑसबल बगल में रखे हुए आर्म चेयर के पास जाते हैं और उस पर आराम से बैठते हुए कहते हैं कि अब मैं डेफिनेटली यहाँ के मैनेजमेंट से लड़ाई करूँगा, इस बात का तुम शर्त लगा लो। और ऐसा कहते हुए अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अभी इसी मंथ में ये 2 बार ऐसा हुआ है जब कोई मेरे बालकनी से मेरे रूम में बिना बताए एंट्री कर गया हो। तो इसको जैसे ही वो मिस्टर ऑसबल जैसे ही कहते हैं तो जो फॉलर है वो उस खिड़की की तरफ देखने लगते हैं, वो विंडो की तरफ देखने लगते हैं, जो कि उस कमरे में एक ही विंडो होती है और वो दिखने में बहुत ही नॉर्मल सी विंडो है, जिसके दूसरी तरफ, विंडो के उस तरफ सिवाय डार्क नाइट के और कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। तब मैक्स कहते हैं, बालकनी? नहीं तो मैं तो इस बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं तो दूसरी की से तुम्हारा डोर ओपन करके तब मैं इस रूम में आया, एंटर किया हूँ। अगर मुझे पहले ही पता होता कि यहाँ पे बालकनी भी है तो मैं बालकनी में ही जाके वेट कर लेता, इस रूम में एंटर ही ना करता और ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट ना होती। तो इस पर तब मिस्टर ऑसबल कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली ये बालकनी मेरी नहीं है, ये जो मेरे बगल में जो अपार्टमेंट है, नेक्स्ट अपार्टमेंट है, ये बालकनी उसी की है। और इसी बात को फिर एक्सप्लेन करते हुए वो मिस्टर फॉलर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि एक्चुअली ये मेरा रूम जो है ये पहले एक बहुत बड़े लार्ज यूनिट का हिस्सा था। जो आप मेरे रूम में ये डोर देख रहे हो, इस डोर के उस तरफ लिविंग रूम है और ये मेरा रूम भी उसी रूम के साथ जुड़ा हुआ था। ये बहुत बड़ा एक लिविंग रूम हुआ करता था, जो कि बाद में चेंज होकर एक सेपरेट रूम बन गया। और अब उनकी जो बालकनी है वो मेरे विंडो के ठीक नीचे आती है। आप चाहो तो इस बालकनी से आप पास ऑन करके जा सकते हो, तो आप एक उस तरफ एक बड़े से रूम में आप निकलोगे, जैसा कि पिछले महीने ही, अभी लास्ट मंथ ही एक व्यक्ति ने किया था। और उस समय मैंने मैनेजमेंट से जब कंप्लेन किया था तो मैनेजमेंट ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम उसको
क्लोज़ करवा देंगे, उसको बंद करवा देंगे, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया। तो इस पे मैक्स फॉलर की तरफ देखते हुए गन पॉइंट से इशारा करते हुए मिस्टर फॉलर से कहते हैं कि प्लीज़ आप बैठ जाइए, अभी वो फाइल आने में आधे घंटे का समय है। तो इस पर तुरंत मिस्टर ऑसिबल रिप्लाई करते हैं कि 31 मिनट, मीटिंग एक्चुअली 12:30 पर थी। तो इस पर तब मैक्स जो है वो फॉलर से कहते हैं कि आप अभी बैठ जाइए। और उसके बाद वो ऑसिबल से, जो ऑसिबल है, मिस्टर ऑसिबल है, वो मैक्स को देख के ये पूछते हैं कि मैक्स, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिले तो ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आखिरकार तुम्हें उस फाइल के बारे में कैसे पता चला जो मेरे पास आने वाला है। तो इस पर मैक्स हल्का सा मुस्कान देते हुए मिस्टर ऑसिबल से कहते हैं कि एक्चुअली जानना तो मैं भी चाहता हूँ कि वो फाइल तुम्हारे आदमियों को इतनी जल्दी कैसे मिल गई, और वो भी बिना खून खराबे के। ये जानना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फाइल तो अभी मिल ही जाएगी। और ऐसा कह ही रहे थे कि तभी अचानक मिस्टर ऑसिबल के रूम के डोर में नॉक होता है। डोर पे नॉक होता हुआ देखकर मिस्टर फॉलर अपने चेयर से उछल पड़ते हैं, उछल के खड़े हो जाते हैं। तभी मिस्टर ऑसिबल हल्की सी मुस्कान लेते हुए कहते हैं कि एक्चुअली डोर पर पुलिस है, मैंने ही उनको कह रखा था कि बीच बीच में रूटीन इंटरवल पर आते रहें और मुझे देखते रहें, क्योंकि एक्चुअली इतना इम्पॉर्टेंट पेपर मेरे पास आने वाला है, इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरे पास आने वाला है, तो एनी टाइम कुछ भी हो सकता था। तो फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी मैंने पुलिस से कह रखा था कि आप थोड़ी थोड़ी देर पे आते रहें और मुझे देखते रहें। तो ये सुनकर मिस्टर मैक्स थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और अपने ही होठ को बिट करते हैं। तभी मिस्टर ऑसिबल मैक्स को दोबारा कहते हैं कि मैक्स, अब तुम क्या करोगे? नो डाउट अब किसी भी तरह अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, कोई आवाज़ नहीं दूँगा, तो नो डाउट पुलिस तो एनी हाउ अंदर आएगी ही, और जब वो तुम्हें देखेगी तो उन्हें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें शूट करने में। तो अब तुम क्या करोगे मैक्स? तो इस पर मैक्स अपने एक पैर को उसी विंडो पर लटकाते हुए, दूसरे तरफ लटकाते हुए उस खिड़की पर चढ़ते हैं और अपने एक हाथ से उस खिड़की के ग्रिल को पकड़ते हैं, सपोर्ट देते हैं, और सपोर्ट देते हुए गन पॉइंट पे उन दोनों को रखते हैं, मतलब मिस्टर ऑसिबल और मिस्टर फॉलर दोनों की तरफ अपने गन पॉइंट को रखते हुए मिस्टर मैक्स बोलते हैं कि ऑसिबल, जल्दी से जल्दी तुम इन पुलिस वालों को यहाँ से भगाओ, नहीं तो मैं बालकनी में ही हूँ, मैं तुम्हें शूट आउट कर दूँगा और तुम्हारे सारे पेपर्स लेके चला जाऊँगा। तो इतना कहते ही डोर पर दोबारा बहुत तेज़ी से नॉक होने लगता है और दरवाजे के पीछे से आवाज़ भी आती है, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। तो इस पर जो मैक्स है वो तेज़ी से अपना दूसरा पैर भी उस खिड़की पर चढ़ा लेता है, मतलब खिड़की के पूरे पूरे उस तरफ हो जाता है। गन पॉइंट पे इन दोनों को रखता है, मिस्टर ऑसिबल और मिस्टर फॉलर को, और एक हाथ से उस खिड़की को पकड़ा हुआ होता है। तभी अचानक उस डोर का जो नॉब होता है वो ओपन होता है, दरवाज़ा हल्का सा खुलता है, ओपन होता है। जैसे ही दरवाजे की डोर ओपन होती है, नॉब ओपन होता है, तभी ये मैक्स अपने हाथों को, जो बाएं हाथ से जो वो विंडो का जो ग्रिल पकड़ा रहता है उसको छोड़ देता है, रिलीज़ कर देता है, और वो उस विंडो से उस बैल्कनी में ड्रॉप कर जाता है। और जैसे ही मैक्स उस विंडो से ड्रॉप करता है खुद को, बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, मैक्स की चिल्लाने की बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, और मिस्टर फॉलर बहुत आश्चर्य से, बहुत ही भौचक्का होकर मिस्टर ऑसिबल की तरफ देखते हैं। तभी डोर ओपन होता है और एक वेटर अपने हाथ में एक ट्रे लेकर, जिसपे कि एक बॉटल और 2 गिलास रखा रहता है, आता है और आके मिस्टर ऑसिबल से कहता है कि मिस्टर ऑसिबल, ये रहा आपका ड्रिंक और आपकी ग्लास जो आप लौटते हुए मुझसे बोल आए थे। और उस ट्रे को वहीं टेबल पर वो सेट करता है, उस बोतल को ओपन करता है और
दरवाजे को खुला छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। इतने पर मिस्टर फॉलर का चेहरा बड़ा ही वाइट हो जाता है, बहुत ही स्ट्रेंजफुल चेहरा हो जाता है और फॉलर ऑसबल की तरफ देखते हुए बोलते हैं, पुलिस? तो इस पर ऑसबल फॉलर से कहते हैं कि नहीं, कोई पुलिस नहीं, एक्चुअली मैं इसी वेटर का ही वेट कर रहा था, मैं सिर्फ इस हेनरी का ही वेट कर रहा था। एक्चुअली वेटर का नाम ही हेनरी है। तो मिस्टर ऑसबल फॉलर से यही कहते हैं कि मैं एक्चुअली इस हेनरी का ही मैं वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इसको अब तक आ जाना चाहिए था। तभी फॉलर दोबारा ऑसबल से कहते हैं, तो फिर वो आदमी जो बालकनी में ड्रॉप की अभी भी किया है, जो गन पॉइंट पर रखा था वो? तो उस पर मिस्टर ऑसबल हंसते हुए कहते हैं कि मिस्टर फॉलर, अब वो वापस नहीं आएगा, अब वो उस बालकनी से वापस आ ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उस विंडो से जाके झांक के देख सकते हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसी बालकनी है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यहीं पर आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। द मिडनाइट विजिटर, एक्चुअली उस विंडो के उस तरफ कोई भी बालकनी थी ही नहीं। उसने, यानी कि मिस्टर ऑसबल ने सिर्फ मैक्स को बेवकूफ़ बनाया था अपनी चालाकी से, जिससे कि मतलब उन्होंने मैक्स को इतना कन्विंस कर दिया था कि मैक्स एकदम मिस्टर ऑसबल की बात में फंस जाए, आ जाए कि ज़रूरत पड़ने पर वो उस खिड़की से बाहर कूद जाए बालकनी समझ के। लेकिन एक्चुअल में उस विंडो के बाहर कोई बालकनी थी ही नहीं। तो व्यूअर्स, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मिडनाइट विजिटर की बात हो रही है, तो वो दो विजिटर कौन हैं? भाई विजिटर तो यहाँ पे देखा जाए तो दो मेन विजिटर थे। एक तो जो अनएक्सपेक्टेड थे, और अनएक्सपेक्टेड विजिटर कौन था? मैक्स, जो कि चोरी छुपे उस रूम में एंटर कर गया था डुप्लीकेट की के थ्रू। और दूसरा अनएक्सपेक्टेड, जो कि ऑसबल के लिए तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैक्स के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैक्स ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि उस डोर पर नॉक होगा और कोई आएगा। लेकिन चूंकि ऑसबल ने पहले ही ऐसा सेट कर रखा था, तो ये मैक्स के दृष्टि से ये जो गेस्ट था, सॉरी जो वेटर था, ये एक अनएक्सपेक्टेड था, एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर था, जिसने कि पूरे मैक्स की सोच को, चालाकी को ही समाप्त कर दिया। तो आई होप व्यूअर्स, आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप इसके क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो व्यूअर्स, that's the end of my side. I will be right back again with some new story, with some new chapter. Till then, goodbye, be safe, and do take very good care of yourself.